तो कैप्टन सफदर साहब भी बताएंगे सबसे पहले, और मरियम बीबी बताएंगी, क्योंकि उनका रिश्ता इज़्दवाज है। तो वो ऐसे जैसे कह रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की, मैं इसके ऊपर, क्योंकि उनके ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड ये चीज़ है, सियासी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने उनके ससुराल की बात की है। तो पर्सनल इशू के ऊपर हमें नहीं, हमारे वालिदैन ने ये सिखाया कि हम पर्सनल उसके ऊपर कैपेसिटी कहें। अगर पॉलिटिकली बात है हमारे ससुराल की नहीं, अगर पॉलिटिकली बात है तो पॉलिटिकली बात के हद तक तो मैं यही कहूँगा कि ये तो उनका पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की बात है, पॉलिटिकल गेन करने की बात है कि मियाँ नवाज शरीफ को मियाँ शहबाज शरीफ से लदा करके उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में शायद बात की हो। तो वो तो हम कहते हैं नूरा कुश्ती है, सब कुछ इकट्ठे हैं। जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो उनकी बीवी वज़ीर आला भी हैं, और नवाज शरीफ साहब आपने देखा है कि अनकरीब उनका पता चल रहा है कि वो सदर बनना चाहते हैं अपनी जमात के दोबारा। तो ये तो एक नूरा कुश्ती है, मिली मिलाई चीज़ें हैं सारी की सारी। जो अगर उन्होंने ज़ात की बात की है, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात की, तो वो ज़ाती अमल है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा जी। अच्छा, ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग ये इलेक्शन हारे हैं, उनका बयानिया आपके बयानिए के साथ बिल्कुल मिलता है। वो भी सड़कों पे आने की बात करते हैं, वो भी कहते हैं ग़ुलामी से आज़ादी चाहिए। कि वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा सेटअप जो हारा है वो कहता है कि जी हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। गौर, मैं अगर दो लफ्ज़ी बयान करूँ ना और बड़ा मुख्तसर कर दूँ, जो नून लीग के जो लोग हारे हुए हैं वो बेचारे तो फॉर्म 45 के भी नहीं है, फॉर्म 47 के भी नहीं है, वो ना 45 में है ना 47 में है, वो अब किसी जगह के भी नहीं है। अगर मेरे से लीगली स्पीकिंग बात करते हैं तो ना उनके पास फॉर्म 45 है, ना उनके पास फॉर्म 47 है, ना वो अवाम से जीत के है, ना वो जाली तरह जीत के है। तो मतलब उनको अवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया, और जिन मैं कहता हूँ लोगों ने, या जिन लोग जो असम्बली में बैठे हुए हैं या जो इनको लेकर आए वो उनको भी नापसंद है। तो उनके लिए तो अब मैं ये कहूँगा कि वो अपना पॉलिटिकल विजडम यूज़ कर लें अगर कोई है उनके अंदर, तो अदरवाइज़ उनके बारे में आ जाएँ बाय रोड पे। वो उनके बारे में एक साइड पे तो आपने ये सुना होगा कि वो कहते हैं हम रोड पे आएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, दूसरी साइड ये भी पता चलता है कि वो ऐसे PMB आने के ख्वाहिशमंद हैं या उनका नाम चल रहा है, तो और वो इक़्तिदार के अंदर हिस्सा में शामिल होने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, ये भी एक किस्म की नूरा कुश्ती है, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें नहीं होती। बात यह यार कि 100 बातों का ना एक जवाब होता है कि यार अवाम का मैंडेट है, जिसने जिताया अवाम ने, जिसको जिताया उसको बैठना चाहिए, जिसको अवाम ने नहीं जिताया उसको घर बैठना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि जनाब आप मैंने जीतना ही जीतना है और मैंने बैठना ही बैठना है। यकीन जाने, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता और मेरा किसी ने जाली फॉर्म 47 बनाया होता तो मैं पहला शख्स होता जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता नहीं भाई मैं नहीं जीता हूँ, मैं हारा हूँ। अच्छा, इतना तो आपके अंदर कम से कम ईमान की रत्ती तो होनी चाहिए यार। यही हमें हमारे गुज़िश्ता दिन हमने इमरान रियाज साहब का यहाँ पे इंटरव्यू किया और हमने कहा कि इमरान खान साहब जेल से कब आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जब चाहेंगे जेल से बाहर आ सकते हैं, चाबी उन्हीं के पास है, वो जब चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं। तो खान साहब कब तक जेल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे? देखो सयाल बात यह है कि ना इमरान खान साहब ढील चाहते हैं, ना इमरान खान साहब डील चाहते हैं और करेंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, उनकी फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया। वो आज 8 महीनों से 5 अगस्त से देख लें आज तक वो जेल की सुलाखों के पीछे हैं। किस तरह अटक किले से लेके अडियाला जेल तक उनको जो है लाया गया। उनके साथी शाह महमूद कुरैशी साहब 250 से ज़्यादा दिन से जेल के अंदर हैं। अच्छा, उनकी खान साहब की बहनें, खान साहब की वाइफ के ऊपर पर्चे, खान साहब की बहनों पर पर्चे, खान साहब की वाइफ अरेस्ट, उनको उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। इसके अलावा जो शाह साहब की फैमिली है वो सारी की सारी सफ़र कर रही है। इसी तरह हमारे जो कैदी जो हैं वो लाहौर में, और बाकी ख़वातीन हमारी जो कैद हैं सारी की सारी कैदोबंद में। और इमरान खान साहब वो लीडर है जो ख़ुद फेस करता है, जो खुद सामने आके खड़ा होता है, वो पीछे बैठ के अपने लोगों को या अपनी आवाम को अकेला तनहा नहीं छोड़ता। तो खान साहब जब चाहें ये बात अलग है, कैसे चाहें ये बात अलग है, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूँ, जो मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो हमेशा कहते हैं कि पहले सारे सियासी कैदी जितने भी हैं वो बाहर आएंगे जो बेगुनाह जेल काट रहे हैं। पहले सारे जो फॉर्म 45 के तहत हमारा मैंडेट है हमें वापस कराया जाए। देखिए बात मुझे एक बड़ी सिंपल सी समझ नहीं आ रही कि आपने जेल में डाल दिया, आपने हुकूमत तोड़ दी, आपने फ़ौरन एजेंडे पे काम कर दिया, आपने हमें घर तोड़ दिए, हमारे इज्जतों को पामाल कर दिया, माल और दौलत सब का सब आपने हमारा साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आपने खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी फैमिलीज़ पे FIR, उनके बच्चों सफ़र कर रहे हैं, हर चीज़ सफ़र कर रही है। अब मतलब आखिरी चीज़ रह गई थी इलेक्शंस, वो आपने 8 फरवरी को जो आपने मैंडेट दिया 9 पे उस पर भी छपून मार दिया। नो व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, रह क्या गया पीछे? जेलें तो हम काट रहे हैं यार, जेलें तो आपका सबका गवर्नर भी जेल में इतने अरसे से काट रहा है, चीमा
जेल तो हमारी ख़वातीन भी काट रही हैं, यास्मीन राशिद साहिबा काट रही हैं। जेल तो हमारे सेनेटर्स भी काट रहे हैं, चोई साहब भी हैं, ठीक है, वो भी काट रहे हैं। हमारे एक्स MPs मिनिस्टर्स भी काट रहे हैं। हमारे जो आम वर्कर्स हैं वो भी काट रहे हैं। सो जेल में रख के अगर आप समझते हैं कि बंदा टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है, यार वो तो किस्सा पारीना बन चुके हैं। अब जो लोग स्टैंड करते हैं प्रिंसिपल्स की, वो जो खड़े होते हैं, तो वो हुसैनी लश्कर में मार खानी तो लाजमी है ही है। एक तरफ लोगों ने स्टैंड किया, खड़े हुए पार्टी के साथ, उन्होंने मुश्किलात जो हैं वो झेली, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक ट्वीट करके भाग गए थे, पार्टी छोड़ गए थे मुश्किल वक्त में और आसानी में पड़ गए थे, उनको वापस लेने की बातें हो रही है। क्या उन्हें वापस लेना चाहिए? इससे कारकुनान में एक मुतनफ़र सी सूरत नहीं पैदा हो जाएगी? देखें जी, ये आपके दो क्वेश्चन हैं, इनको मैं दो तरह एड्रेस करता हूँ। नंबर एक, जी मेरे लिए हतमी फ़ैसला मेरे लीडर इमरान खान साहब का है। वो जो फ़ैसला करेंगे हमने उसको मनो मन दिलो जान से कबूल करना है, नंबर 1। सो इसमें मेरी राय मैटर नहीं करती। हाँ, खान साहब पूछेंगे तो अपनी राय ज़रूर दूँगा। अब दूसरी चीज़ जो आपने कही, कुछ लोग थे जो सियासत से बाला तारू ख़त्म की थी, उन्होंने एक साइड पे हो गए थे। कुछ लोग थे जो उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, कुछ लोग जो पहले छोड़ के चले गए, कुछ लोग, ये सारे के सारे डिसीजन जो हैं ये इमरान खान साहब के हैं।